श्री अद्वैत सप्तमी के पावन पर्व पर समस्त हरिभक्त वैष्णवजनों को जो यहाँ विराजमान हैं और YouTube चैनल के माध्यम से अपने घर पर बैठकर उत्सव का सुख प्राप्त कर रहे हैं, उन समस्त हरिभक्त वैष्णवजनों को आज अद्वैत सप्तमी के पावन तिथि पर महाविष्णु सदाशिव मिलित तनु श्री गौरांग महाप्रभु जी को प्रकट करने वाले श्रीमद् अद्वैताचार्य जी के आविर्भाव की बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है। श्री अद्वैताचार्य जी के पावन चरित्र को गौर कथा में श्रवण करते ही हैं। साक्षात गोलोक बिहारी श्यामा श्याम श्री गौरांग महाप्रभु जी के रूप में नवद्वीप लीला में प्रकट हुए। तब श्रीमन महाप्रभु जी के अवतार से पूर्व महाप्रभु जी के अभिन्न परिकर भी गौर लीला में सहयोग करने के लिए प्रकट हुए, जिनमें साक्षात बलराम जी अनंग मंजरी जी के मिलित स्वरूप श्री नित्यानंद प्रभु जी अवतार ग्रहण करते हैं। नारद जी के अवतार श्रीवास पंडित जी अवतार धारण करते हैं। श्री राधा शक्ति और भक्ति के अवतार गदाधर प्रभु जी अवतार धारण की। प्रणाम करने पर काली का विग्रह ध्वंस हो गया, अब वहां से अदृश्य हो गए। शांतिपुर में वेदांत वागीश जी से सब अध्ययन किया, फिर सारे जगत का कल्याण करने के लिए भारत भ्रमण किया। भ्रमण करते हुए उडुपी में श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी का दर्शन हुआ। श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी का दर्शन हुआ और श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी ने ही अद्वैताचार्य जी को कहा कि अब शीघ्र ही श्री कृष्ण गौरांग रूप में अवतरित होने वाले हैं, आप जा करके प्रभु के अवतार के लिए भूमिका प्रस्तुत करो। तब माधवेंद्रपुरी पाद जी से श्री गुरु दीक्षा ग्रहण की और शांतिपुर में गंगा तट पर आकर आप विराजमान हुए। इस बार नवद्वीप मंडल की यात्रा में शांतिपुर श्री अद्वैत प्रभु जी की भजन स्थली का दर्शन किया था। वहीं बैठ करके आपने अपनी उस गौर लीला आवाहन की साधना को प्रारंभ किया। निकट में नारायणपुर निवासी पंडित राज श्री नरसिंह भादुड़ी की दो कन्या सीता देवी और श्री जी, जिनमें सीता देवी तो कमल से प्रकट हुई थीं और जो श्री जी थीं वह नरसिंह भादुड़ी जी की पत्नी से प्रकट हुई थीं। नरसिंह भादुड़ी ने भगवत प्रेरणा से अपनी दोनों कन्याएं अद्वैताचार्य जी को समर्पित की थीं। ये दोनों कन्याएं योग माया जी और लीला शक्ति लक्ष्मी जी इनका अवतार हैं। चूंकि अद्वैत प्रभु जी भी दो से एक हुए हैं, तो महाविष्णु जी को लक्ष्मी जी ने और सदाशिव को योग माया जी ने प्रसन्न किया। आपके यहाँ
अनेक पुत्रों का जन्म हुआ, जिनमें सबसे बड़े अच्युतानंद जी महाराज हुए। लेकिन गृहस्थ में रहते हुए आपने अपनी संपूर्ण ऊर्जा, संपूर्ण जीवन महाप्रभु जी के अवतरण होने के लिए लगा दी। हम सब ने शांतिपुर में शालिग्राम जी का भी दर्शन किया, जिनकी अर्चना अद्वैताचार्य जी करते थे। प्रतिदिन लाखों तुलसी दल छोड़कर एक ही आवाहन किया, प्रभु अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। और गौर कथा में हम सुनते हैं कि इन्हीं अद्वैत प्रभु जी की पुकार को सुन करके गोलोक विहारी श्री कृष्ण नदिया विहारी गौर हरि हो गए। महाप्रभु जी की संपूर्ण लीला में श्री अद्वैताचार्य जी विराजमान रहे। माता पिता के बाद महाप्रभु जी का प्रथम दर्शन भी अद्वैत प्रभु जी को ही हुआ, और फिर गौर कथा में चरित्र को श्रवण किया ही करते हैं। फिर महाप्रभु जी जब जीवोद्धार करने के पश्चात संन्यास ग्रहण किए, तो संन्यास ग्रहण करने के बाद भी प्रथम जिनके घर पर महाप्रभु जी विराजे वो श्री अद्वैताचार्य जी महाराज ही थे। 10 दिन महाप्रभु जी ने अद्वैत प्रभु जी के यहाँ निवास किया। वहीं पर शची मां से मिलन हुआ। 10 दिन प्रभु अद्वैताचार्य जी के यहाँ ही भिक्षा ग्रहण किए, फिर पधारे। 5 वर्ष बाद जब पुनः महाप्रभु जी आखिरी बार गौड़ देश आए, तब भी 10 दिन अद्वैताचार्य जी के घर पर ही विराजे। पुनः शची मां को दर्शन हुआ, और फिर श्री महाप्रभु जी पूरी विराजे। तब हर वर्ष 400 भक्तों को पैदल कीर्तन के साथ यात्रा कराते हुए गौड़ देश से उत्कल देश पुरी लेकर के जाना, महाप्रभु जी के दर्शन करवाना, रथ यात्रा लीला का आस्वादन करना, ये सेवा भी जीवन भर श्री अद्वैताचार्य जी की रही। फिर जब प्रभु जी को गंभीरा लीला करनी थी, उससे पूर्व अद्वैताचार्य जी ने ही महाप्रभु जी को वो पत्र भेजा था जगदानंद जी के हाथ कि बाउल के कहियो लोक हईल बाउल, बाउल के कहियो हाटे ना बिकाऊ चाउल, बाउल के कहियो लोक हैया बाउल, बाउल के कहियो एक कही आछे बाउल। पागल ने पागल को कहलवाया है कि अब जगत पागल हो गया है। पागल ने पागल को कहा है अब बाजार में चावल बिकना बंद हो गया है। पागल ने पागल के लिए ऐसा कहा है। सब भक्त तो पढ़कर यही सोचने लगे कि अद्वैत प्रभु जी, नित्यानंद प्रभु जी, महाप्रभु जी का परस्पर सख्य भाव भी है, तो वो आपस में विनोद भी कर लेते हैं, तो महाप्रभु को हंसाने के लिए ऐसी बात कही होगी, पर ऐसा नहीं था। अद्वैताचार्य जी का कहना था कि अब जिस कार्य के लिए मैंने आपको अवतरित किया था प्रभु, अब वो काम पूरा हो गया है। अब आप जब चाहें, जैसे चाहें, लीला को संवरण कर सकते हैं। इस पहेली को या तो अद्वैताचार्य जी समझे या महाप्रभु जी, और तीसरा कोई समझा तो स्वरूप दामोदर जी। स्वरूप दामोदर जी ने महाप्रभु जी को कहा था, ये अद्वैताचार्य जी ने क्या लिख के भेजा है,
तब महाप्रभु जी ने हंस के कहा, देखो स्वरूप, जैसे एक ब्राह्मण जब घर में पूजा करने के लिए आता है तो वेदियां बनाता है कर्मकांड करने को और देवताओं का आह्वान करता है, ग्रहों का, पितरों का, गणेश जी का, गौरी का, आगच्छ आगच्छ, आओ देवताओं विराजो। फिर पूजा करता है ब्राह्मण। जितने दिन का अनुष्ठान होता है, 1 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, महीना, जितने का अनुष्ठान होता है, और जब अनुष्ठान पूर्ण हो जाता है यजमान का, तब आखिर में देवताओं को विदा कर दिया जाता है। वो जो पुरोहित होता है वेदियों को हिला देता है, अक्षत छोड़ देता है, गच्छ गच्छ देव, अब आप पधारिए, फिर बुलाएं तब आना। तो जैसे एक यजमान के घर में एक पुरोहित आचार्य देवताओं का आह्वान करता है और देवताओं का विसर्जन कर देता है, ऐसे ही स्वरूप अद्वैताचार्य ने ही मेरा आह्वान किया था। अभी हम लोग गा रहे थे, आना पड़ेगा तुम्हें, आना पड़ेगा, भक्त का रूप बनाना पड़ेगा, अब ना कोई बहाना चलेगा, शस्त्र छोड़ दोनों हाथों को उठाना पड़ेगा, तुम्हें रोना पड़ेगा, रुलाना पड़ेगा, सब जग को कीर्तन सिखाना पड़ेगा। तो महाप्रभु जी कहे, इन्होंने ही मेरा आह्वान किया था। अब जब आह्वान किया, जब तक ये विसर्जन नहीं करेंगे तो लीला पूरी नहीं होगी। तब अद्वैताचार्य जी ने कह दिया है कि मैं तो विसर्जन कर रहा हूं अब। तब फिर महाप्रभु जी विचार कर लिए और कुछ समय में गंभीरा लीला का आस्वादन करते हुए महाप्रभु जी लीला में प्रविष्ट हो गए, सशरीर जगन्नाथ भगवान में लीन हो गए। जैसे श्री कृष्ण जगन्नाथ गौर बने, ऐसे ही वापस महाप्रभु जगन्नाथ में लीन हो गए। उसके बाद भी अद्वैत प्रभु जी विराजमान रहे। सबका आह्वान उन्होंने किया था, सबका विसर्जन उन्होंने ही किया। महाप्रभु जी फिर श्री नित्यानंद प्रभु जी खड़दह धाम में कीर्तन करते हुए कीर्तन में आप आविष्ट हो गए। फिर श्रीवास पंडित जी, गदाधर प्रभु जी, नीलाचल के भी परिकर, गौड़ देश के भी परिकर, सबको, वो सबसे पहले आए थे, अद्वैताचार्य जी सबसे बाद में गए, सब काम उनको ही करना था। और फिर विष्णु प्रिया जी विराजमान नहीं। फिर तीनों ठकुरानियों का मिलन हुआ, श्री विष्णु प्रिया ठकुरानी जी, श्री जानवा ठकुरानी जी और सीता ठकुरानी जी। फिर तीनों प्रभु की तीनों प्रियाओं ने आगे परंपरा को संभाला। अद्वैत प्रभु जी की परंपरा को सीता ठकुरानी जी ने बढ़ाया, श्री विष्णु प्रिया जी ने परंपरा को बढ़ाया, और जो अपनी परंपरा है, हमारी गुरु परंपरा है, उसमें नित्यानंद परिवार है, और नित्यानंद परिवार में भी जानवा ठकुरानी जी हैं। जानवा ठकुरानी जी ने दीक्षा दी श्री वीरचंद प्रभु जी को, और फिर वीरचंद प्रभु जी से परंपरा आगे बढ़ी। तो तीनों ठकुरानी को भार सौंपकर जिस विरह का विष्णु प्रिया जी ने आस्वादन किया था, उसी विरह का जानवा ठकुरानी जी ने भी आस्वादन किया, और उसी विरह का सीता ठकुरानी जी ने भी। तब तीनों माओं ने महाप्रभु के पंथ को संभाला, और फिर लगभग 115 वर्ष की अवस्था में
श्री अद्वैत प्रभु जी भी जहां हमने दर्शन किया शांतिपुर में, वहीं कीर्तन करते हुए आप भी श्री मदन गोपाल जी में लीन हो गए। श्री महाप्रभु जी, श्री नित्यानंद प्रभु जी, श्री अद्वैत प्रभु जी तीनों आराध्य देव हैं, आचार्य नहीं है। आचार्य तो उनका नाम है, इसलिए कहते हैं अद्वैताचार्य। इसलिए तीनों प्रभु के चरणों में तुलसी अर्पण होती है। आचार्यों के आविर्भाव पर व्रत नहीं होता है, पर चूंकि तीनों आराध्य देव हैं, महाप्रभु जी, नित्यानंद प्रभु जी, अद्वैत प्रभु जी, इसलिए तीनों आराध्य के आविर्भाव पर व्रत होता है। जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्री रामनवमी, श्री राधाष्टमी, ऐसे ही गौर पूर्णिमा, नित्यानंद त्रयोदशी और अद्वैत सप्तमी। तो ऐसे गौर प्रेम रस के भंडारी श्री अद्वैत प्रभु जी का आज आविर्भाव है। दिन में मध्याह्न में अभिषेक हुआ, अभी बधाई कीर्तन हुआ। तो हम सब श्री अद्वैताचार्य जी के चरण कमलों में प्रणाम करें, भावना में फूल तुलसी अर्पण करें और उनसे गौर प्रेम की भिक्षा मांगे। वो गौर प्रेम रस के भंडारी हैं। महाप्रभु जी ने अपना संपूर्ण प्रेम अपने दोनों परिकर को दिया है। महाप्रभु की दाहिनी भुजा नित्यानंद प्रभु जी हैं, महाप्रभु जी की बाईं भुजा श्री अद्वैत प्रभु जी हैं। महाप्रभु अगर कल्प वृक्ष हैं तो उस कल्प वृक्ष के दोनों प्रभु स्कंद हैं। तो आज अद्वैताचार्य जी का उत्सव है। समस्त वैष्णव जनों को कोटिशः बधाई है। और गुरुदेव भगवान का तिरुभाव महोत्सव भी चल रहा है। कल गुरुदेव भगवान की तिरुभाव तिथि है। अगले दिन गुरुदेव भगवान को लीला में प्रविष्ट होना है। पर अद्वैत सप्तमी का जबकि आपके शरीर में रोग का दर्शन हो रहा था, तब भी जिस प्रकार आप व्रत धारण करते थे उसी प्रकार आपने अद्वैत सप्तमी को भी व्रत धारण किया। उसी निष्ठा से, जर्जर शरीर, लेकिन उसी निष्ठा से दिन में अभिषेक भी हुए, पंचामृत भी ग्रहण किया। उसी निष्ठा में आप विराजमान रहे। और फिर अद्वैत सप्तमी का उत्सव करके सवेरे साधु सेवा भी हुई, कीर्तन भी हुआ, बधाई भी हुई। और आप अष्टमी को कल लीला में प्रविष्ट हो गए। तो गुरुदेव भगवान के तिरुभाव उत्सव के मध्य में ही यह सब उत्सव आ रहे हैं। राधे राधे श्याम राधे श्याम।
श्रीयुगपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुवे तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम जप